बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 के पास्ट पेपर्स के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ आज हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो एमसीक्यूज़ है, डेट इज़ द कंपनीज डेट यूज़ नेटवर्क्स कैन सेव टाइम एंड मनी। यानी जो कंपनीज नेटवर्क को यूज़ करती हैं अपने वक्त को और अपने पैसों को बचाने के लिए, बिकॉज नेटवर्क्स अलाउ यूज़र्स टू शेयर, क्योंकि नेटवर्क्स उन्हें अलाउ करते हैं कि उनके यूज़र्स शेयर कर सकें, क्या सिर्फ हार्डवेयर डिवाइसेस को, या सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, या सिर्फ इंफॉर्मेशन को, या ऑल यानी तमाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल, क्योंकि नेटवर्क्स में जो सा है हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर होती हैं, लाइक अ प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइसेस भी शेयर होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिस तरह ऑनलाइन आप लोग गेम्स प्ले करते हैं, और इंफॉर्मेशन शेयर करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़, OSI मॉडल की जो टॉप मोस्ट लेयर है डेट इज़ द एप्लीकेशन लेयर है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आती है, और ये टॉप मोस्ट लेयर जो सी है ये सेंटर वाली साइड से है, तो सो एप्लीकेशन लेयर इसमें आएगी। विच वन इज़ नॉट डिजूर स्टैंडर्ड। हमारे पास नेटवर्क्स के स्टैंडर्ड होते हैं और वो दो हैं, एक हमारे पास आ जाता है डिफेक्टो एंड सेकेंड वन इज़ द डिजूर। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो डिजूर की एग्जाम्पल में नहीं आता, तो डैट इज़ द SNA। अक्सर लोग इसे डिजूरे भी पढ़ते हैं यानी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप डिजूर भी कर सकते हैं या डिजूरे भी कर सकते हैं। अब इसमें IEEE, ISO और ANSI जो सा है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिजूर, जबकि SNA जो सा है ये डिफेक्टो की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस। तो इनमें से कौन सी नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है? राउटर जो सा है वो नहीं, हब नहीं, या लैन या NIC। तो जो राउटर है, हब है और NIC है, ये तीनों हमारे पास नेटवर्क की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जबकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट इज़, यानी इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल है जो मोस्टली रन किया जाता है। इधर इट इज़ अ TCP प्रोटोकॉल, या फिर सिर्फ IP एड्रेस, या फिर सिर्फ IP प्रोटोकॉल है, या TCP/IP है। तो इसका करेक्ट आंसर है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा को डिलीवर करने की फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, वाइल IP एड्रेस की जो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डिवाइस के एड्रेसेस को फाइंड आउट करने की जिस पर डाटा सेंड किया जा रहा है, या जो सेंडर होता है उसकी। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क्स इज़ द इंटरनेट, यानी इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है उस नेटवर्क की जो इंटरनेट की एग्जाम्पल में आती है, या उसकी टाइप है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होता है। मैन ये आपका सिटी के अंदर होता है, जबकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, इट कवर्स द सिटीज़ एंड कंट्रीज़ है। और नैन कोई भी हमारे पास है नेटवर्क्स की टाइप नहीं आती, तो इसकी एग्जाम्पल है, या इसकी जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड। अगर हमारे पास कंप्यूटर्स का मजमूआ हो और वो ऐसे कंप्यूटर्स हों जो आपस में कनेक्टेड हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर यानी WWW पर जो हमारे पास वेब पेजेस होते हैं उनको अपने सिस्टम पर लाने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो डैट इज़ द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आप खुद भी जब गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो उसका शुरू में आपके पास HTTPS अब आता है। पहले जो सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता था डैट इज़ द HTTPS स्टैंड फॉर जस्ट द सिक्योरिटी है, तो हमारे पास जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर है डैट इज़ द HTTP। OSI स्टैंड्स फॉर, ये मॉडल का नेम है, तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। नेक्स्ट वन है हमारे पास द लेयर डेट यूज्ड to control how a bit stream of data is sent। bit stream of data means कि आपका डाटा बाइट्स की फॉर्म में, मेगाबाइट्स की फॉर्म में नहीं बल्कि 0 1s की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसका फ्लो को कंट्रोल करना या उसे कंट्रोल कौन करता है? एंड रिसीव्ड ओवर द फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम मीन जो आपके पास कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती है, ठीक है, उस पर कौन सी लेयर है जो इसे कंट्रोल करती है बिट ऑफ स्ट्रीम को? तो ये एप्लीकेशन लेयर है, या
सेशन लेयर है या ट्रांसपोर्ट लेयर है या फिजिकल लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर ये नहीं आती क्योंकि ये नेटवर्क कनेक्शंस को प्रोवाइड करती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है ईमेल की। सेशन लेयर भी नहीं है, सेशन लेयर तो आपके जो से हैं एक डाटा, स्पेसिफिक डाटा का जो है चेकसम लगाता है और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर भी नहीं है क्योंकि ये आपके एरर कंट्रोल को, फ्लो कंट्रोल को करती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, फिजिकल लेयर है। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली कहते हैं एक ही वक्त में, यानी सेम टाइम पर कितने कंप्यूटर्स का पेयर्स जो उनसे हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन ईथरनेट लैन। ईथरनेट इज़ अ प्रोटोकॉल है जो बस टोपोलॉजी को यूज़ करता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर या सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो उसमें एक वक्त में एक ही पेयर ऑफ कंप्यूटर जो उनसे है वो कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट लेयर ऑफ OSI डज डाटा कंप्रेशन, यानी डाटा के साइज को श्रिंक कर देती है। तो नेटवर्क लेयर है। नो नेटवर्क लेयर गिव्स द लॉजिकल एड्रेस हमें देती है। डाटा लिंक लेयर जो है वो विद इन द नेटवर्क डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करती है। फिजिकल लेयर का भी हमने देखा कि ये बिट स्ट्रीम्स को जो है उसको चेक करती है। तो द करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, प्रेजेंटेशन लेयर है। नाउ व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट, इंटरनेट जो है वो किस टाइप का नेटवर्क है, तो ये अभी हमने पीछे भी देखा था, इट्स द टाइप ऑफ द वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। De jure means according to law, according to existing facts या historical events या by nature है। तो जो डिफैक्टो स्टैंडर्ड होता है वो existing facts को यूज़ करता है या historical events को यूज़ करता है या by nature है, जबकि de jure स्टैंडर्ड हमारा कौन सा होता है, according to law होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोटोकॉल की टाइप नहीं है। तो ईथरनेट जो सा है इधर इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ प्रोटोकॉल है हमारे पास, CCIT या आर्कनेट या FTP। तो जो ईथरनेट है इट इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। आर्कनेट भी जो सा है इट इज़ अ टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, उसका प्रोटोकॉल की एग्जाम्पल है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो ओवर द नेटवर्क और यहाँ फिर ओवर द इंटरनेट फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, CCIT। TT जो सा है ये हमारे पास प्रोटोकॉल की टाइप नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू डिफरेंट नेटवर्क्स कैन बी ज्वाइंड बाय, यानी ऐसे नेटवर्क्स जिनकी टोपोलॉजी जो सी है वो डिफरेंट है या जिनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क जो सा है वो बस टोपोलॉजी को यूज़ कर रहा है और सेकेंड वन जो सा नेटवर्क है वो मैश टोपोलॉजी को या स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी एक के पास बस टोपोलॉजी है और एक के पास रिंग टोपोलॉजी है, तो कौन सी डिवाइस को यूज़ किया जाएगा, तो दैट डिवाइस इज़ द गेटवे। ब्रिज जो सा है वो विद इन नेटवर्क सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हर कंप्यूटर जो इंटरनेट का पार्ट होता है उसके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC का होना लाजमी है। और केबल्स जो सी है ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। DSL स्टैंड्स फॉर होता है हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि कनेक्शन हम अपने घरों में भी लेते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर भी हो सकता है, या रिमोट हम लोग कहते हैं डिस्टेंस पे, जिस तरह रिमोट कंट्रोल होता है टेलीविजन का। तो रिमोट कंट्रोल मीन फासले पर रहते हुए किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो रिमोट कंप्यूटर मीन जो किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, टू द लोकल कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर जो क्लाइंट कंप्यूटर है या जो हमारा कंप्यूटर है जहाँ पर हम इंटरनेट से फाइल्स लेते हैं। लोकल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड, यानी फाइल्स को ट्रांसफ़र करने का अमल जो कि रिमोट कंप्यूटर से लिया जाता है और लोकल कंप्यूटर को दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द डाउनलोडिंग। और जब हम लोग अपने लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं या फाइल्स देते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड द अपलोडिंग। और ब्राउजिंग और प्रोसेस होता है विच इज़ यूज टू सर्च द डाटा ओवर द इंटरनेट या ओवर द डाटा टू व्यू द डाटा ओवर द इंटरनेट, उसे हम ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन, द टोपोलॉजी यूज्ड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड, यानी वो टोपोलॉजी जिसमें हमारे पास लिमिटेड 10 या 15 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा कनेक्ट किए जाएँ तो हमारी टोपोलॉजी की स्पीड जो सी है वो कम हो जाएगी। तो इट्स एग्जाम्पल इज़ द बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस, यानी हर कंप्यूटर का इक्वल स्टेटस है, ना तो वो क्लाइंट है ना ही वो सर्वर है। यानी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एज अ वर्क कर रहे हैं क्लाइंट के तौर पर भी और वर्क कर रहे हैं एज अ सर्वर के तौर पर भी। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में तो एक तो हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर होता है, डैट इज़ द सर्वर कंप्यूटर डैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द क्लाइंट व्हेन अ क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर एनी सर्विस या एप्लीकेशन के लिए करता है।
डेडिकेटेड नेटवर्क्स वो होते हैं जहाँ पर एक सर्वर एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर रहा होता है। सर्वर टू सर्वर वो कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर सर्वर्स को जो सी हैं वो फैसिलिटीज़ देनी है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है पीयर टू पीयर नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। ये थर्ड टाइम हमारे पास क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो टाइप ऑफ इंटरनेट जो सा है इट्स आंसर इज़ द वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ OSI मॉडल वाज क्रिएटेड बाय या फिर डेवलप्ड बाय। तो OSI मॉडल को जो सा है वो क्रिएट किया था ISO ने। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन स्टार टोपोलॉजी द सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड द हब है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो राउटर डिवाइस है ये तो आपके इंटरनेट पे यूज़ की जाती है। टर्मिनेटर्स जोन से ये बस टोपोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। गेटवे जोन से है ये हमारे नेटवर्क्स टू नेटवर्क्स कम्युनिकेशन के या नेटवर्क्स को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। और राउटर भी ऐसे ही है हमारे पास, यानी नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्ट करता है। व्हाट लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डाटा कंप्रेशन, ये भी सेकंड टाइम क्वेश्चन आ चुका हुआ है एंड इट इज़ डन बाय द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs उसे अपलोड करेंगे जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हुए हैं।